मैं टेंशन के का बात है बाबूजी, रुआ बानी ना हो जा। हम तो बढ़ले बानी, लेकिन प्रधान के कुर्सी पर तो कन्या के बैठे का बानू। सुने को तो पूरा जहां जितना बैठे लोग होई हन वो सब सुनिए, लेकिन फैसला खातिर मुंह तो उनका के खोले के पड़ी नो। और बाबूजी बाबूजी के तो अनुभव बढ़ले बा, प्रधानी के 20 साल के। लेकिन इनकरा से एक बात साफ साफ कही दो, हाँ ऐसा ना होके कि फैसला सुनावे लोग यौन और अंजलिया लेखा। अरे ना ना बाबूजी, ऐसा कुछ ना हो कि वो निश्चिंत रहे एकदम। जैसे जैसे रुआ कहले बनी हम वैसे वैसे इनका के सिखा दे बता दे, वो करिए जौन रुआ कहो। ठीक बा। सुन ले लू ना, हम कहत रही ना कि बाबूजी के अनुभव तारा काम आए, फालतू में परेशान होकर रहो। अब सुना, जैसे हमारा इशारा समझ जाए लू, वैसे ही तारा के प्रधान ससुर के इशारा समझे के बा। सब काम अपने आप हो जाए। ठीक बा? ठीक बा। लेकिन शायद आप कुछ भूल रहे हैं, सब लोग एक समान नहीं होते। हर किसी को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और ये सिम्मी जुनेजा भी वही है। मुझे आप क्या, मुझे तो कोई भी नहीं खरीद सकता। देखिए मैडम, बेवजह यहाँ आकर रायता फैलाने से ना कुछ वो हासिल नहीं होगा, समझी? रायता मैं नहीं फैला रही हूँ शक्ति, रायता तुम फैला रहे हो अंजलि को लेकर। अगर ये खबर मैंने अपने अखबार में छाप दी ना, तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जेल में चक्की पिसने का काम करोगे। इसीलिए तुम अपना दिमाग ठीक कर लो, वरना किसी दिन अखबार में छप जाओगे। यह खबरवा वाली ने ठीक कह दिया। हमने के अंजलिया के इलाज सबसे पहले करे के पड़ी, तो ओकरा चक्कर में हमने के इलाज हो जाई। हमरा जॉन कहे के रहे हम रवा कह देनी। अब जेकरा से पूछे के बरवा पूछ के जोर बुझाए वो फैसला सुना दी। हाँ प्रधान जी, फैसला सुना दी। आजकल के तो फैशन नहीं क्या हो गई कि पति पर आरोप लगा दो तलाक खातिर, और तलाक के नाम पर पैसा हड़प लो। पीड़िता के बयान और पीड़ा के देख के हमरा के साफ साफ पता। बाबूजी के पंचायत के अनुभव बा, वो जो फैसला ले ले हुई है वो सही होगी। इसलिए बिना सोचे विश्वास करके जौन बाबूजी कहता रहो फैसला सुना दो। ये सब का हो रहा बा? हमने के काहे खर्चा करब जा कोनो फालतू के लड़की पर? चाची जी, इरवा से ना कहत हई, ये हम प्रधान से कहत हई। बोली नहीं कि प्रधान जी का फैसला कर दनी? प्रधान तो गांव के शान होली, उनकर फैसला के हर केहू के माने के पड़ी। बताई प्रधान जी, हमरा पक्ष में का फैसला कर दनी, या हमने के जाई जा? ठीक बा, अगर ऐसन बात बा तो हमरा के इस शर्त
मंजूर बा। अंजलि बहन के एगो दुल्हन की तरह तैयार करके ही विदाई कइल जाई। वो सब तो ठीक बा प्रधान जी, तो वह विदाई करी चाहे दोबारा ब्याह करा दे, लेकिन ग्राम पंचायत के विकास खातिर जोन पैसा आइल बनो वो में से को खर्च ना होके के चाहिए। बाकी वो जौन मन तौन करे। प्रधान तो ऊंच नीच छोड़ बर सब होके के जिम्मेदारी प्रधान के ही लेवे के पड़ेला। अंजलि बहन के विदाई में जवन भी खर्चा हुई वो सब हम करब। प्रधान जी, प्रधान जी रुकिए। आरती तिवारी जी रुकिए, मैं आपको आवाज दे रही हूँ और आप सुन के भी नहीं रुक रही। हमरा रउआ से आंख मिलावे की हिम्मत नहीं के होत सिम्मी जी। मासूम लड़के के देख के हम सोचनी है कि हमरा के इंसाफ करे के मौका मिलल बा तो हम इंसाफ जरूर करब। कि दहेज के लालची सब इस मासूम लड़की के साथ ऐसे बर्बर व्यवहार करके कैसे सब बच जात बाड़े, हमरा आज समझ में आ रहा बा सिम्मी जी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया आरती जी? फैसला तो आपके हाथ में था ना। उस पीड़ित औरत के हक में आपने फैसला क्यों नहीं सुनाया? ऐसा है सिम्मी जी कि फैसला करते समय फैसला करने वाले इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, चाहे गांव हो या शहर हो। न्याय व्यवस्था में फैसला देते समय फैसला देने और अन्याय करने के बीच अंतर होता है। खैर, आप तो पत्रकार हैं, आप तो समझदार हैं, और वैसे भी घर में जब कोई बड़ा फैसला लेता है तो कुछ सोच समझ के ही लेता है। उसके पीछे कारण होते हैं, अकारण फैसले नहीं लिए जाते हैं। मतलब क्या प्रधान जी फैसले भी बड़ों के हिसाब से करेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, वो तो मर्दों के अनुसार करेंगे। अमरेंद्र जी, आज मैंने भरी पंचायत में यही देखा कि एक तरफ नरेश की पत्नी जिसे मजबूरन अपने पति और उनके परिवार के साथ जाना पड़ा, और दूसरी तरफ अंजलि जिसे उसके पति के साथ विदा करने का फैसला सुना दिया। दोनों ही केसों में मर्जी सिर्फ और सिर्फ मर्दों की रही है। आरती जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये सही है? जब मर्जी हो घर में बुला लो और जब मर्जी हो घर से निकाल दो। क्या अंजलि और नरेश की पत्नी की अपनी कोई इच्छा नहीं है? बताइए, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? एक मिनट सिम्मी जी, अभी प्रधान जी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है वो स्थिति में? क्या इसलिए कि फैसला सुनाने के लिए सिर्फ एक मुखौटा भरे? क्या आरती जी अपने आप को मजबूत बना रही है या ये अपने पैरों पे खड़े होने सीख रही है? सिम्मी जी, प्रधान जी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि इनके साथ इनके पति अमरेंद्र तिवारी खड़े हैं। कहाँ खड़े अमरेंद्र जी? आप उनके साथ खड़े हैं, उनके अगल बगल खड़े हैं, दूर खड़े हैं, या सिर्फ नाम के लिए खड़े हैं? देखा बेटा, तारा वैसे ही पूरा घर परेशान बा। जब से तू एजा बाड़ू तो मन घबरा रहल बा कि पता ना का हो जाई। हर घड़ी डर बनल रहता आगे तहार जिंदगी कैसे गुजरी। एगो तो जब से शादी कैले बाड़ू तो पूरा गांव में इतना बदनामी भइल बा कि तहारी छोट बहन के शादियों में दिक्कत आ रहल बा। बाबूजी, कौनो दिक्कत ना आई, हम एजा ठीक से बानी। सच बताई तो आरती दीदी से मिलना के बाद हमार मन और मजबूत हो गई बा। रउआ हमार फिक्र मत करी, रउआ जाई हमार छोट बहन के शादी की तैयारी करी। बहुत जल्द हम वहाँ आ जाए, अपन छोट बहन के शादी में अपन हाथ बटाई। ना ना अंजलि, जब तक तार छोट बहन के शादी नहीं हो जाती तू मत कहिया ए बेटी। एगो तो बड़ी मुश्किल से कई गो रिश्ता टूटला के बाद ये रिश्ता जुटल बा। पता ना तारा इला से कोनो बात हो जाओ और एकर
रिश्ता टूट जाओ। कौनो रिश्ता ना टूटी। अब अंजलि के बारे में बात हो गई बा पंचायत में। भूटन शुक्ला और शक्ति शुक्ला बारात लेके एजा अइहन और अंजलि की विदाई करा के ले जइहन। ऐसा पैसा बाबूजी हमने के ना चाहे। मैं तना समय से हुआ के देखा तनी, लेकिन ऐसा पैसा घर में आवत हम अब तक ना देखनी है। हम जो नईखी करे के चाहत उहे हमरे के करे के पड़ रहल बा। हे देवी माई, रउआ हमरा के शक्ति प्रदान करी ताकि हम एक घर और अपन जिम्मेदारी निभा सकी। एक घर में पहले पैसा ना आवत रहे। आवत रहे बाबूजी, पहले वो घर में पैसा आवत रहे, लेकिन केहू के जिंदगी से खिलवाड़ करके, केहू के जिंदगी के सौदा करके घर में पैसा ना होता है बाबूजी। रउआ के हम हमेशा अपन आदर्श मनिया बाबूजी। अंत नहीं कहा कि रउआ हमेशा पावर, ताकत और समाज के बीच में संतुलन बना के चला नहीं। लेकिन आज तक कभी हम रउआ के कौनो गरीब, गुरबा, लाचार, कमजोर आदमी के दबावल ना दिखनी हम, मजबूर आदमी के मजबूरी के फायदा उठावत ना दिखनी हम। लेकिन बाबूजी आज देखा था नहीं, हमरा का लागत है बाबूजी, जरूर ऐसा कुछ बात बा जौन एक गंगापुर के भूतपूर्व प्रधान हाकिम तिवारी के ना करे के चाहिए। रउआ सबका सामने पीहू के माई से ऐसा फैसला करवा देनी जो बाबूजी पीहू के माई खातिर तो ये सब पहला बार नु रहे। अरे नाना भौजी, ये रउआ संगे कोनो पहला बार नहीं हो। काहे की जोन शक्ति आ रहल बानू कहीं बाहर से ना, खुद के तारा अंदर से आ रहल बा। काहे की बहुत पहले से ही तारा अंदर शक्ति बा, लेकिन तू एकरा के कबो महसूस ना कैलू, कबो एक आवाज सुने के कोशिश ना कैलू, इसे तारा कबो पता ना चलल। पर अब जाके तू एक आवाज सुने के शुरू कैले बाड़ू, और तारा से हम हाथ जोड़ के विनती करता नहीं भौजी कि आवाज के सुनल कबरो वो बंद मत करम। रंजन बबुआ जी, ठीक भइल जो रउआ एहजा आ गई नी। अब रउवे हमार मदद करी। ली, ये हमार कंगन ली ही और एकरा के बेच के हमरा के पैसा ला दी ही। ये पैसा हमार पैसा हुई नु। अरे पर भौजी। रंजन बबुआ जी रखी, जिद ना करी, रखी। अमर भैया तनी गरम दिमाग के है, और ऐसे भी मर्द से तनी ना सोच समझ के बात करे के चाहिए। का बात बा दीदी? अब पैसा के कोनो बात बा? देखी, अगर पैसा की जरूरत बा ना तो हम बानी नहीं, हम दे। आखिर इज्जत से बढ़ के पैसा थोड़े ना बा। कितना पैसा लगी बताएं, हम देते। अरे ना छोटकी दुल्हन, अंजलि अपनी विदाई खातिर पैसा के इंतजाम खुदे कर देले बाड़ी। बस यही पैसा हम पीहू के पापा से बाबूजी के देवे के कहले रहनी, का उहाँ के जाय से मना कर देनी। हाँ का दीदी, इतनी सी बात लेके रवा उलझन में पड़ल बानी। अरे ये काम तो हम अपने सुभाष से ऐसे ही कह दे दी। ये पैसा तो हम दे दे बार अंजलि, तू अपन विदाई की तैयारी करा। हाँ, बाकी काम हम चाचा जी से करवा दे। ठीक बानू? हम जौन मौका के इंतजार करत रहली ना, वो मौका तो हमारे इजा इंतजार करत रहला। देख लेनी हम तार रिपोर्ट कार्ड। तारा से
कबो ना हो सकेला। ये खाली अमर ही कर सकता, खाली अमर। आप सुनी जी, अब दीदी और भैया के सामने तो हमार कुछ बोले की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये घर में जौन कुछ भी हो रहा है बानू, ऐसा लगा था कि हमने के घर से चल जाई ओहे बढ़िया बा। का भइल जगत? ये का कह रहल बड़ी छोटकी दुल्हन? सुनी जी, दीदी के भले पहले प्रधान बने के कोनो मन न रहा, लेकिन जब से दीदी प्रधान बन गई बड़ी नो, प्रधानी उनकर सर चढ़ के नाचा था। जी के दिखाते कि प्रधानी के भाषा में समझाए लगा था। अब बताए, चाचा जी के दियल पैसा भैया जी से पहले लौटा दे लिया। अंजलि से लाइल पैसा है तो कहा था कि अंजलि की विदाई हुई, और अवा के पता बा हमरा के बुला के आरती दीदी का कह लिया, छुटकी दुल्हन ये पैसा ले जाके चाचा जी के दे दो, और कह दिया कि यही पैसा से अंजलि की सब विदाई हुई। हम कितना समझाए की कोशिश कर लिया दीदी के, लेकिन हमार सुनियन तब ना, बस प्रधानी के गुरूर में चूर भारी। सुनी, ये पैसा दे दी चाचा। ये ली पैसा रख दी। खैली चाबी अपना हाथ से अलमारी में रख दी। हम नहीं की चाहत कि कुछ ऊपर नीचे हो जाओ। एगो जो नीच हरकत से रुआ घर में बवाल में चली बनी नो, हम चाहत नहीं कि रुआ के कोनो दोसर मौका दी नया बखेड़ा चालू करे के। अब कुछ भइल नो तब फूफू जी ना आइन बचावे खातिर। मुंह मत देखिए, अब रख दी चाबी, ले जाई। लिए चाबी ना ना ना, ये चाबी रोवे रखे। आज जब ले कमरा में पैसा बानो, हम तो अबो ना करे में मैं। कनिया ठीक कर रहल बड़ी, और हाँ, ओकर पूरा परिवार एक विदाई समारोह में शामिल होई। कन्या कहली कि अंजलि के विदाई तोरे करे के पड़ी तो पड़ी। विदाई समारोह में हिस्सा लेवे खातिर एक तरफ गांव के लोग आ रहल बड़े, तो दोसर तरफ पत्रकार वाली लड़की भी आवे वाली बिया। इस समाज में ये मैसेज जाए के चाहिए कि गांव के छोटे बिरादरी के गरीब आदमी, छोटा परिवार खातिर भाई पूरा तिवारी परिवार खड़ा बा। ये हमार भी चाहत बा। बेचारा चाचा जी, नहीं मतलब चाचा जी जौन सोचियन कौन थोड़े ना होई कि कहाँ लिखल बा। आखिर हमो तो अपन दिमाग दौड़ाई ना, अपन फायदा खातिर कोनो ना कोनो दाव तो खेलबे कर। चाचा जी रहुआ बस देखत जाए। सब तैयारी हो गई कन्या? जी बुआ जी, सब हो गए। ला आ गई चाची जी। माई, हमार हीरा वाला हार नहीं मिलत। पता न कहाँ बा। जे भी ले ले बा चुपचाप दे दो, नहीं दम केहू के ना छोड़ा।
अम्मा जी हार तो मिल जाये कतो रखा गई हुई। कहाँ रखा गई हुई? हमनी के चारों ओर कमरा में खोज लेनी सन, कहीं नहीं के मिलत। हम कब्बो ना बर्दाश्त करब। वो हमार हीरा के हार हाँ, खानदानी हार। एगो दूगो पैसा के ना रहला कि छोड़ दी, और कोनो सुई ना हा कि हम भूल जाई। खानदानी हार रहला आ उहो हाकिम तिवारी के घर से भुलाइल बा। कनिया दरवाजा बंद कर रहा था। अम्मा जी बाहर अंजलि के बारात खड़ा दिया, अंजलि के दुल्हा के स्वागत करे के बा। हमरा खातिर पहले हार जरूरी बा। ये घर में जब तक हमार हार ना मिली तब तक कोनो रस्म रिवाज ना हुई। आओ हमार हीरा के हार तू ले ले बड़ू। ये रहुआ का कहता नहीं, हम राउर हार काहे ले? ऐसे कि ई घर में बाहर के हो तू ही बड़ू, और बाकी लोग इस हार के बारे में जाना तालो। हम आई रिमझिम में तो बाहर के ही बाड़ी, यही से नू बाहर के दरवाजा हम बंद करके रखते बनी कि अंदर से क्यों बाहर ना जा पाई। अब सबके तलाशी हुई। अम्मा जी बाहर पूरे गांव समाज के लोग खड़ा बा अंजलि की विदाई खातिर। बाहर खड़ा बा तो हम क्या करी? एक दो पैसा के बात नहीं के कि हम छोड़ दी। 25 लाख के बात बा, 25 लाख के। अब ठीक कहा था नहीं चाची जी, तो पहले हमरे तलाशी लेने ले ली। बाहर वालन के चक्कर में घर वालन की भी तलाशी हो रही बा। ला माई तलाशी ला। रिम जी जा कर आला तलाशी। ठीक है जा। रउआ पहुंच जाई। जी हाँ उठन साहब, हमारे इंतजाम पूरा हो गई बा, बस हमनी दोनों जन के टाइम मैच कर लिए। जी तुम सही समय पे आ गए नहीं इंस्पेक्टर साहब। अरे बूटन शुक्ला जी, हमनी के जहाँ पहुँचे के रहल वहाँ पहुँच जा लीजिए, और जेकरा के जहाँ ले के जाए के रहल ओजा ले के चलिए जा लीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब रहुआ कहाँ आयल बनी? अरे वो कमल किशोर जी के फोन आये रहे तिवारी हाउस से, कौनो चोरी के केस बा। केहू अंजलि है वो चोरी कैले वाली। अंजलि? ये कैसे संभव हुआ? मैं तो अंजलि के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अरे हमनी का तो पहले ही शक रहा।
आज सबका सामने पोल खुल गए। इस चोरी करे वाली औरत के हमनी के अपन घर के बहू बना के ना ले जाए जा। हम अपन घर बसाए खातिर अरे का सपना नहीं देख ले रही, लेकिन हमरे सपना पे पानी फिर गई। हमें तो चोर के संगे अपन जिंदगी बिताई ना। शक्ति शक्ति हम मानी ना। देख लिया जा ना सब लोग, अब सामने देख ला जा। अब हमनी के दोनों भाई के कोनो गलती नहीं खे। और प्रधान जी रउआ कोनो नया फैसला मत सुना दे जा कि लुटेरी दुल्हन के हमनी के अपन घर के बहू बना के ले जाई जा। शक्ति तू अंजलि से बिया कैले बाड़न, भले कोई अंजलि पे विश्वास करे चाहे ना करे, तारा के अंजलि पे विश्वास होके के चाहिए। और अगर तारा के अंजलि विश्वास नहीं खेनू तो तारा के खुद पे शर्म आवे के चाहिए। हम अंजलि पे भरोसा कैले रही, लेकिन ये हमरे भरोसा का खून कर दिले। अब इनके ससुराल तब नसीब हुई जब ये अपने आप के बेगुनाह साबित करिए।